नमस्कार दोस्तों। जय भोलेनाथ, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी परेशानी या फिर योग कहे तो पनौती दूर होने वाले हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर जो 7 पीढ़ियों से आपका इंतजार था, वह परेशानी आपका दूर होने वाला है। दोस्तों, अब आपका नसीब पुनः चमक उठा है, क्योंकि आप 7 सालों से आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके लिए आप ईश्वर के दरवाजे पर जाकर बहुत कामना की थी कि हे भगवान, हमारी परेशानी आखिर कब खत्म होंगे। वह पुकार अब आपका ईश्वर ने सुन लिया है। बहुत जल्द आपका नसीब चमकने वाला है। जो परेशानी आपको पिछले कई सालों से तंग करते आ रहे हैं, सताते आ रहे हैं, वह चीज अब आपकी जिंदगी से दूर होने वाले हैं और अब आप सभी की किस्मत में दोबारा फिर से 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे 99 साल बाद ऐसा महासंयोग बना है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं और यह खुशखबरी आपके लिए कोई साधारण खुशखबरी नहीं है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अब आपको दुश्मन से बचकर रहना है, जो वह आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि जब जब आपकी जीवन काल में आपके परिवार में खुशियां आती है, तो यह दुश्मन आपकी खुशियों पर नजर लगा देता है। इसलिए दुश्मनों से बच बच कर रहना बहुत जरूरी है। सबसे खास बात आप ध्यान में रखें कि आप अपनी खुशी की बात किसी के सामने ज्यादा शेयर मत किया करो, वरना लोगों से धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस समय लोग अंदर से एक दूसरे की खुशी देखकर अधिक जलते हैं। भले आपको पता नहीं चलेगा, आमने सामने तो वह आपका अपनों की तरह लगेगा, लेकिन पीठ पीछे आपकी खुशी देखकर कहीं ना कहीं बुराई जरूर करेंगे या फिर करते होंगे। इसीलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वीडियो को आप बिल्कुल ही माश ना करें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सावधानी भी बताऊंगा और उपाय भी दूंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि अगली 24 घंटे का आपका महाराशिफल कैसा रहेगा और इन 24 घंटे के अंदर आपको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिनसे यह दिन आपका बहुत शानदार गुजरे। तो दोस्तों, शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। आए दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, गृह सितारों की गणना देखें तो इन 24 घंटे के अंदर क्या बड़ी खुशी आपको मिलेंगे, क्या बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होंगे, तथा कितना सकारात्मक दिन आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, कितना नकारात्मक दिन आपके लिए रहने वाला है। देखिए दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होने का संकेत मिल रहा है। ऐसे में आपको संभाल कर आगे कदम रखना है। कुछ भी करने से पहले उसके बारे में गहराई से सोच विचार कर लेना है, क्योंकि इस समय कोई दुश्मन आपको अपनी बातों में फंसा सकता है। दुश्मन इस समय आपको बहुत लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन आपके लिए एक्टिव हैं। इस समय आपके दुश्मन आपको गिरने के लिए तरह तरह की चल चलेंगे, लेकिन उससे आपको बचकर रहना, उसके बातों में कुछ भी नहीं करना है। हालांकि वह आपको बहुत बड़े बड़े लालच देंगे, यहाँ चलो वहाँ चलो, आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उन सभी बातों को आपको नजरअंदाज कर देना है तो ही अपने उचित रहेगा। क्योंकि दोस्तों, लोगों की जो काली नजरें होती हैं, वह एक दूसरे की खुशी देखकर लगने में बिल्कुल ही देर नहीं लगती है। अगर आपके जीवन काल में कोई थोड़ी सी खुशी आई है, तो आपके दुश्मन जलने वाले लोगों को आपकी खुशी देखकर उनकी काली नजर लगने में देर नहीं लगती है। तो इसके लिए आप अपने गले में काला धागा एक अवश्य ही धारण करके रखें और साथ ही साथ अपने परिवार के सभी व्यक्तियों के गले में काला धागा धारण करवा दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कई नजरों से बचना चाहते हैं, तो आप घर की मुख्य द्वार पर काली मटकी टांग दीजिएगा। इससे जिसका भी काली नजरें आपके घर पर लगेगा, उसका प्रभाव आपके घर परिवार पर नहीं पड़ने वाला है और आपके घर काली नजरों से हमेशा के लिए बचे रहेंगे और आपकी खुशियों पर कोई भी कमी ना आए। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जय संकट मोचन जय भोलेनाथ जरूर लिखें,
क्योंकि अभी के अभी भगवान संकट मोचन और भगवान भोलेनाथ का कृपा आपके ऊपर बरसाने वाली है। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और हाँ, अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण रोजाना जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक रोजाना समय से पहले पहुंच सके। दोस्तों, आइए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं अगले 24 घंटे के बारे में। दोस्तों, आज आप दिन की शुरुआत जल्दी सुबह उठकर करें। सूर्य उदय होने से पहले आपको आज का दिन सोकर उठ जाना चाहिए और सूर्य उदय होने से पहले आपको नहा धोकर रेडी हो जाना चाहिए। जैसे ही सूर्य उदय होगा उसे समय आपको सूर्य देव के लिए जल के साथ अर्घ देना चाहिए। इसके अलावा संभव हो तो किसी भी मंगलवार का दिन सुबह उठकर नहा धोकर शुद्ध हो जाना है और भगवान संकट मोचन बजरंगबली का मंदिर चले जाना है और भगवान हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन में पढ़ें। दोस्तों, आपकी हर इच्छाएं, हर मुरादें पूर्ण हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि महाबली चल आपकी राशि में हम अपना आपको वह सारी खुशियां मिलेगी जो आपको मिलना चाहिए थी। जान दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आपकी मेहनत और कर्म का फल मिलने का, इसलिए चिंता छोड़ दो। 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन काल में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि भगवान संकट मोचन आपके जीवन काल की चल रही तमाम संकटों से आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। जिसमें इंसान पर भगवान संकट मोचन मेहरबान हो जाते हैं, उसे इंसानों का भाग्य पुनर्चमक जाता है और 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य किस्मत चमकने वाला है। लेकिन अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करना, क्योंकि अपनी ओर से कोई गलती करेंगे तो दोस्तों आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है जो आपको हर वक्त परेशान करेगी। अगर आप इस समय गलती नहीं किया तो फिर समझ लीजिए आपको 3 बड़े बड़े खुशखबरी मिलेगी। भगवान संकट मोचन जी की कृपा से अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी आपको अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और व्यवसाय भी आपका अच्छा खासा चलेगा। जो जातक नौकरी से जुड़े हुए हैं उनका वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सबसे अच्छी बात है कि आप नौकरी बदलने की इच्छा रखे हुए हैं तो आप इस समय बदल सकती हैं। नौकरी बदलने के लिए कोई ऑफर आ सकता है। जो जातक इस राशि के हैं और विदेश में कार्य कर रही है उसको भी अचानक से कोई ऐसा ऑफर आएगा कि आपका हर समस्या सुलझ जाएगा। व्यक्तियों के जीवन काल में कभी कभी ऐसी खुशखबरी प्राप्त हो जाता है जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया हुआ होता है। वह खुशखबरी आपको मिलेगी, लेकिन आपको अपने दुश्मनों से बचकर ही रहना हो, क्योंकि जहां दुश्मन होता है वहां अगर आप थोड़ा बहुत चतुराई से कम लेंगे तो आप हर खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी खुशी की बात उनको शेयर नहीं करना है और ना ही आपको अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, क्योंकि एक के पास उजागर होने से धीरे धीरे आपका बात कानों कान दूसरे के पास शेयर हो जाता है। एक की बात दूसरे के पास जाता है, दूसरे के पास तीसरी के पास जाता है और ऐसा जब होता है तो आपके दुश्मनों तक ये बात पहुंच जाता है। उसके बाद आपको उन्होंने परेशान करने के बारे में सोचने लगते हैं। वह आपको सफल होता हुआ नहीं देखना पसंद करती है। उनकी आंखों में हमेशा आपके प्रति जलन की भावना होता है। थोड़ा बहुत अगर आप खुश रहेंगे तो वह आपको परेशान करने के लिए गलत चलते हैं। इसलिए दुश्मन से हमेशा बचकर रहना है और उसके लिए आपको यही करना है कि आप अपने अंदर की बात किसी को शेयर ना करें, अपने तक ही सीमित रखें। घर परिवार में किसी को ना बताएं, क्योंकि बहुत लोगों में टैलेंट नहीं होता है कि अपनी बात अपने तक ही सीमित रखें। लेकिन हर इंसानों को सफल होने के पीछे यही राज होता है। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की बात शेयर मत किया करो। आज तक आपने देखे होंगे कि जो भी इंसान सफल हुआ है वह किसी दूसरे के पास अपनी बातें नहीं शेयर करते होंगे। लोगों से मेल मिलाप करते हैं, जुड़कर रहते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ उजागर नहीं करता। और मनुष्य क्यों यही चीज सफल नहीं होने देता है? यही कमजोरी सफलता का पीछे आपका होता है। वैसे तो समय आने पर आपका सब कुछ होगा। आपकी राशि वाले जातक बहुत हड़बड़ाते हैं, हड़बड़ी में बहुत कार्य करने की सोचती हैं, जिससे उनका कार्य गड़बड़ हो जाता है,
क्योंकि हड़बड़ी में अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसका कम यजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों। कोई भी हड़बड़ी में कोई भी गड़बड़ी कार्य नहीं करना है। कोई भी कार्य करना है तो आप उसके बारे में गहराई से सोच विचार कर लेना है, आगे पीछे के बारे में सोच लेना है और धीरे से ही गुणकारी को सफल बनाना है। क्योंकि अचानक कोई अमीर नहीं बनता है, अचानक कोई अपने जीवन काल में कोई बड़ा नहीं बन जाता है। सब्र रखोगे तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। व्यक्तियों को सब्र करना आना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान सब्र रखना है वह इंसान सबसे आगे जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि ईश्वर पर भरोसा किया, 2-4 दिन तक उनका पूजा पाठ किया और उनके जीवन काल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उनको लगा कि ईश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा है या फिर हमारा सुन नहीं रहा है। तो वह क्या करता है कि पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, भगवान पर विश्वास करना ही छोड़ देते हैं और वह गलत कदम उठाने लगते हैं, गलत काम शुरू कर देते हैं और वह इंसान सफल नहीं होता है। क्योंकि ईश्वर किसी को सफल बनाने से पहले उससे बहुत छानबीन करते हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं, उसके बाद ही सफल बनाते हैं। इसलिए अगर इस समय आपको दुख हो रही है तो चिंता ना करें, आप ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि इस समय आपकी परीक्षा हो रही है। इस बार आपसे परीक्षा ले रहे हैं। ईश्वर आपसे जानना चाहते हैं कि आप दुख में हमको याद करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आप कितना दुख झेल पाते हैं। बहुत लोग दुखने पर घबरा जाते हैं और ईश्वर को भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। चाहे कोई कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, किसी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, फिर भी आपको ईश्वर को नहीं भूलना है, ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है। फिर देखिए, ईश्वर की परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे और 33 कोटि देवी देवता आपसे खुश हो जाएंगे और हर देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन काल में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जब ईश्वर की परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों समझ जाइए, आपका जिंदगी धन्य हो गया, करोड़पति से करोड़पति बन गया। आपकी हर गरीबों और दुख दर्द खत्म हो जाएगी और अब आप माला माल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको अब एक उपाय अपने जीवन काल में जरूर आजमा कर देखना चाहिए। क्योंकि सभी देवी देवता जब आपसे खुश हो जाते हैं तो दोस्तों, सभी देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर बहुत जल्द बरसेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक उपाय करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे प्रत्येक सुबह पीपल के लोटे से जल अर्पित करना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप पीपल का वृक्षों को पूजते हैं तो आपका हर मनोकामनाएं तथा इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको यह उपाय प्रतिदिन करना है। आपका मन की हर इच्छा तथा मुरादें पूर्ण हो जाएगी और आपका हर काम बन जाएगा। लंबे समय से जो भी काम आपका अटका हुआ है, वह काम में अब आपका गति आएगी और ऐसी रफ्तार से वह काम बन जाएगी कि आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। दोस्तों, जब ईश्वर मेहरबान हो जाते हैं, सभी देवी देवता आप पर हावी हो जाते हैं, तो दोस्तों आपका दुख कब मिट जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। पल भर में दुख आता है और जाती है। इस बार जो चाहता है वह 1 सेकंड में कर देता है और अब 1 सेकंड में आपके जीवन काल में बहुत बड़ी खुशी आने वाले हैं और आपको खुश करने वाले हैं। एक साथ 3 भयानक खुशखबरी आपको मिलेगी। 7 जन्मों में जो खुशखबरी आपको नहीं मिली है, वह खुशखबरी अब आपके द्वार पर दस्तक देगी और 7 पीढ़ी आपका सुधर जाएगी। आज लंबे समय से स्वास्थ्यिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने हुआ नजर आ रहा है। कोई भी परेशानी हो, आज का दिन उसका समाधान जरूर निकलेगा। आज आपका कोई रुका काम पूरा हो सकता है। कोई भी फैसला लेते समय अपने दिल की आवाज सुने। आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा देगी। घर में अनुशासित माहौल रहेगा, बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर एकाग्र चित्त रहेंगे। आज व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से भी दूरी बनाकर रखें, वरना आपके मान सम्मान पर भी आंच आ सकती है। किसी भी बाहरी गतिविधि अभी कोई लाभ नहीं होने वाला है। व्यवसाय की बात करें तो आज व्यवसायिक कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने से बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। फोन या इंटरनेट के जरिए बिजनेस की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। महिला वर्ग अपने व्यवसाय के प्रति
विशेष रूप से जागरूक रहेंगी। आज पारिवारिक व्यवस्था सुखद और अनुशासित रहेगी। प्रेम संबंधों में मुलाकात का अवसर बनेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज पाइनल्यूशन और भीड़भाड़ में जाने से अपना बचाव रखें। इन्फेक्शन की आशंका है। योगा और मेडिटेशन अवश्य करें। आज ग्रह स्थिति अनुकूल है। व्यस्तता के बावजूद मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ संपर्क में रहेंगे। अपने जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल आप स्वयं ही निकालने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी होंगे। मित्रों के साथ सामूहिक यात्रा का प्लान भी बन सकता है। भावनाओं में बहकर आप कभी कभी अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। दूसरों से ज्यादा उम्मीदें ना रखें, बल्कि अपनी कार्य क्षमता व योग्यता पर ही विश्वास रखना उचित है। जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यावहारिक तरीके से समझने का प्रयास करें। आज व्यावसायिक गतिविधियों में मंदी रहेगी। बेहतर बनाने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन लाना होगा। हालांकि कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपनी लापरवाही से किसी कार्य में गलती कर सकते हैं। घर की व्यवस्था में मधुरता तथा आपसी सामंजस्य उचित रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में पड़कर समय नष्ट न करें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज कुछ समय अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में भी व्यतीत करें। अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करना आपको थका देगा। योजनाबद्ध और एकाग्रचित्त रहने से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ थे, आज वही आपके पक्ष में आएंगे। घर में मेहमानों की आवाजाही से खुशनुमा माहौल बनेगा। आज हल्की फुल्की परेशानियों के बावजूद आपके अधूरे काम संपन्न हो जाएंगे। सिर्फ धैर्य और शांति बनाए रखें। पारिवारिक लोगों से अपनी परेशानी शेयर करने तथा मदद लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए। व्यवसाय की बात करें तो आज अपनी वर्तमान व्यावसायिक कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाएं तथा अपने संपर्क सूत्र तथा मार्केटिंग संबंधी कार्यों को मजबूत करने में ज्यादा ऊर्जा लगाएं। इस समय किसी भी नए काम में रिस्क ना लें। ऑफिशियल यात्रा संबंधी प्रोग्राम बनेगा। आज संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को बच्चे की किलकारी संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको प्रफुल्लित करेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज त्वचा से संबंधित कोई एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। पोल्यूशन और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले वातावरण से अपना बचाव करें। आज अपने आसपास के सकारात्मक लोगों से बातचीत करके अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आज शानदार समय व्यतीत होगा। दैनिक कार्यों के साथ साथ आप अन्य कार्य बड़ी सहजता से पूरा कर पाएंगे। अपने बजट को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीमित व संतुलित रखें। भूमि या वाहन के लिए अगर आरण लेने का बन रहा है तो उस पर एक बार पुनः विचार अवश्य करें। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। व्यवसाय की बात करें तो आज जॉब और बिजनेस में कोई काम रुक सकता है। किसी अनुभवी की सलाह मानें। शेयर बाजार और तेजी मंदी से ताल्लुक रखने वाले लोग सावधानी से काम करें। विस्तार की योजना पर भी निवेश फायदेमंद रहेगा। आज पारिवारिक सदस्य हर मुश्किल से मुश्किल स्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। प्रेम प्रसंगों के अवसर तो मिलेंगे, परंतु उसे निश्चित दूरी में रखनी चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो आज सर्दी, खांसी व एलर्जी जैसी दिक्कत रह सकती है। रोग निवृत्ति के प्राकृतिक तरीकों पर अधिक भरोसा करें। काफी समय से रुके हुए कुछ कार्यों में आज गति आएगी। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजनाएं बना लें। आपके काम बेहतरीन तरीके से बनते जाएंगे। संतान की तरफ से भी चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। आज पैसे के लेन देन को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति रहेगी। साथ ही किसी नजदीकी दोस्त के साथ भी संबंध खराब होने जैसी स्थिति बन रही है। अपने गुस्से पर काबू रखें। युवा वर्ग अपने करियर से संबंधित किसी समस्या को लेकर परेशान रहेंगे। व्यवसाय की बात करें तो आज बिजनेस में बेहतर ऑर्डर मिलने की संभावना है। साथ ही कार्य प्रणाली में उचित गति भी आएगी। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया मुश्किल भी पैदा कर सकता है।
सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ेगा। आज पारिवारिक सदस्यों का आपसी सामंजस्य वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखेगा। मित्रों के साथ में मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है। बदलते मौसम की वजह से सिर दर्द और थकान महसूस होगी। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। आज कोई खास कार्य बन जाने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके व्यक्तित्व पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी। बच्चों से संबंधित कोई खुशखबरी भी मिलने की संभावना है। आज अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं। संतान की किसी गलत गतिविधि से मन कुछ परेशान रहेगा, परंतु आपकी समझदारी और सूझबूझ से समस्या का हल भी निकल आएगा। व्यवसाय की बात करें तो आज व्यवसाय में पिछले कुछ समय से बनाई गई योजनाएं फलीभूत होंगी और उसके बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। लेकिन दूसरों की सलाह पर आंख मूंद करके भरोसा विश्वास न करें। ऑफिस का माहौल सुकून भरा बना रहेगा। आज परिवारजनों के साथ कोई मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनेगा। पार्टनर का सानिध्य को प्रसन्न रखेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं। गिरने और चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। किसी भी तरह का जोखिम लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा। आज व्यस्तता के बावजूद अपनी रुचि संबंधी कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे और इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। व्यस्त दिनचर्या में कुछ बदलाव आने से मानसिक सुकून रहेगा। युवाओं को अपने किसी सराहनीय कार्य की वजह से तारीफ मिलेगी। खर्चों के मामले में ज्यादा दरियादिली ना रखें। साथ ही सचेत रहे, क्योंकि नजदीकी संबंधी ही आपकी समस्या का कारण बन सकता है। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने से कुछ तनाव रहेगा। आज कारोबार में नई योजनाएं बनेंगी। अपनी फाइल या पेपर व्यवस्थित रखें। कोर्ट के संबंधी काम रुके रहेंगे। शेयर बाजार, कमोडिटी में सोच समझकर निवेश करना जरूरी है। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। आज घर परिवार में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। विवाह के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आज कोई उचित रिश्ता आने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर से परेशान लोग अपना विशेष ध्यान रखें। तनाव की वजह से समस्या बढ़ सकती है। आज दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। आज आप जिस काम को करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से बहुत ही सकारात्मक महसूस करेंगे। कोई नजदीकी यात्रा भी संभव है। आज किसी की मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी ध्यान जरूर रखें। लेन देन के मामलों में कुछ नुकसान होने की स्थिति बनी हुई है। मनोरंजन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देना जरूरी है। व्यवसाय की बात करें तो आज कोई भी निर्णय लेते समय दूसरों पर निर्भर न रहें तथा खुद ही अपनी समस्या का समाधान निकालें। अगर कोई कोर्ट केस संबंधी मामला चल रहा है तो बहुत ही स्वास्थ्य की बात करें तो आज वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं। गिरने और चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। किसी भी तरह का जोखिम लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा। आज व्यस्तता के बावजूद अपनी रुचि संबंधी कार्यों के लिए समय निकाल लेंगे और इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। व्यस्त दिनचर्या में कुछ बदलाव आने से मानसिक सुकून रहेगा। युवाओं को अपने किसी सराहनीय कार्य की वजह से तारीफ मिलेगी। खर्चों के मामले में ज्यादा दरियादिली ना रखें। साथ ही सचेत रहे, क्योंकि नजदीकी संबंधी ही आपकी समस्या का कारण बन सकता है। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने से कुछ तनाव रहेगा। आज कारोबार में नई योजनाएं बनेंगी। अपनी फाइल या पेपर व्यवस्थित रखें। कोर्ट के संबंधी काम रुके रहेंगे। शेयर बाजार, कमोडिटी में सोच समझकर निवेश करना जरूरी है।
ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। आज घर परिवार में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। विवाह के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आज कोई उचित रिश्ता आने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर से परेशान लोग अपना विशेष ध्यान रखें। तनाव की वजह से समस्या बढ़ सकती है। आज दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। आज आप जिस काम को करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से बहुत ही सकारात्मक महसूस करेंगे। कोई नज़दीकी यात्रा भी संभव है। आज किसी की मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी ध्यान जरूर रखें। लेन देन के मामलों में कुछ नुकसान होने की स्थिति बनी हुई है। मनोरंजन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देना जरूरी है। व्यवसाय की बात करें तो आज कोई भी निर्णय लेते समय दूसरों पर निर्भर न रहें तथा खुद ही अपनी समस्या का समाधान निकालें। अगर कोई कोर्ट केस संबंधी मामला चल रहा है तो बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग पेपर वर्क करते समय लापरवाही ना करें। आज दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई विवाह संबंधी अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज बदलते मौसम का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अपना ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम और योगा करते रहें। आप योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। घर के सदस्यों को ऑनलाइन शॉपिंग कराने में खुशी महसूस होगी। संबंधियों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। कोई राजनैतिक संपर्क भी बनेगा। किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। रुपए पैसे संबंधी लेन देन करते समय लापरवाही न करें, धैर्य बनाकर रखें। आलस और सुस्ती जैसी आदतों पर काबू रखें। वक्त के अनुसार खुद में भी बदलाव लाना जरूरी है। व्यवसाय की बात करें तो आज बिजनेस संबंधी रुका काम पूरा होगा। दूर दराज के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण आर्डर मिलने की संभावना है और आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध मधुर रखें। जीवन साथी तथा घर परिवार के प्रति आपका सहयोग और समर्पण की भावना घर के माहौल को खुशनुमा बनाकर रखेंगे। लव पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज अपने खान पान और दिनचर्या के प्रति लापरवाही न बरतें। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। आज समय अनुकूलता वाला है। गंभीरता और मेहनत से अपने कार्यों पर ध्यान दें। सभी कार्य व्यवस्थित रूप से होते जाएंगे। अगर किसी भी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो समय रहते सुलझ भी जाएगा। विद्यार्थियों की अपनी किसी विषय को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। आज शॉपिंग आदि करते समय लापरवाही ना करें। व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चा करने से बजट बिगड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंधों में खटास न आने दें। बड़े बुजुर्गों की सलाह व मार्गदर्शन पर अवश्य अमल करें। व्यवसाय की बात करें तो आज व्यावसायिक गतिविधियों पर पूरी एकाग्रता से कार्य करें। कोई मन मुताबिक व्यावसायिक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ऑफिस के कागजात बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता लाएगा। प्रेम संबंधों में किसी गलत फहमी की वजह से अलगाव भी उत्पन्न हो सकता है। आज ग्रह स्थिति आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रही है। किसी दीर्घकालीन लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय आ रहा है। कुछ समय अपनी रुचि संबंधी कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे आपको सुकून मिलेगा और एकाग्रता बढ़ेगी। आज भावनाओं में बहकर किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। कहीं निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने से पहले की तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है, अन्यथा अपना नुकसान कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस रहे।
व्यवसाय की बात करें तो आज व्यवसाय में कई तरह के कार्यों में व्यस्तता रहेगी, परंतु अभी मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन हिम्मत न हारे, जल्दी ही उसके अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। आयात निर्यात संबंधी कार्यों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो आज दाम्पत्य जीवन सुखद व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज काम के साथ साथ उचित आराम लेना जरूरी है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान और पैरों में दर्द की शिकायत रहेगी।